My dear friends, today I am taking doctrine of judicial review. This is a very important topic. साथियों, इसका हिंदी में नाम है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। यह न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि देश की न्यायपालिका को वहां की कार्यपालिका व विधानमंडल के कार्यों के पुनर्विलोकन का अधिकार होता है। संघीय प्रशासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि वहां संघीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में शक्ति विभाजन होती है। दोनों सरकारों की शक्तियों को एक लिखित संविधान में स्पष्ट किया जाता है तथा वहां की न्यायपालिका को यह अधिकार होता है कि राज्य या संघीय विधानमंडल द्वारा बनाई गई ऐसी किसी भी विधि को असंविधान घोषित कर दे जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो। विधानमंडल द्वारा पारित विधि के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायालय को होता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत न्यायपालिका को वह शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा वह विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि की पुनर्वीक्षा कर सके। यदि वह विधि संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है तो उसे असंविधान घोषित करके उसके परिवर्तन को रोके। भारत ने इस सिद्धांत को अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन वहां इसका नाम उचित विधि प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 13 के अनुसार वह विधि जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है शून्य कहलाती है। साथियों, ये है हिंदी में डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत का अर्थ। साथियों, ये साफ है, जैसे लास्ट लाइनों में साफ दिया है, यानी ये सेक्शन 13 ने भारत में यानी संविधान के सेक्शन 13 ने ये भारत में एक अधिकार दिया है। किसको? न्यायालय को। यानी कोई भी नियम जो मूल अधिकारों का हनन करे, क्योंकि साथियों मूल अधिकारों का हनन संविधान में असंवैधानिक है। जो भी नियम, जो भी कानून, चाहे वो सेंटर का कानून हो या वो स्टेट का कानून हो, और जब न्यायालय ये देखता है कि ये कानून फंडामेंटल राइट्स का विरोध करता है, तो ये न्यायालय का अधिकार है इस सेक्शन के अनुसार कि उस कानून के अतिक्रमण को रोके और उस कानून को निरस्त कर दे। साथियों, ये है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी ये अधिकार केवल संविधान ने न्यायालय को दिया है, क्योंकि न्यायालय ने सभी कानून लागू करने होते हैं और वहां पर न्यायालय ये देखता है कोई भी कानून यदि संविधान के सेक्शन 13 के अनुसार फंडामेंटल राइट्स का विरोध करता है या उसके विपरीत है, तो ऐसे कानून को न्यायालय रोक दे। यही है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। न्यायपालिका को वह शक्ति प्रदान है जिसके द्वारा वह विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि की पुनर्वीक्षा कर सके, यानी उसका अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करे, उसका इंटरप्रिटेशन करे, और यदि वह विधि संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है तो उसे असंविधान घोषित करके उसके परिवर्तन को रोक दे।
और साथियों, भारत ने इस सिद्धांत को कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन अमेरिका के संविधान में इसका नाम उचित विधि प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये काम वही करता है, ये लॉ भी, लेकिन नाम अलग अलग हैं। यहां पर है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू और वहां है अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बट बोथ दी डॉक्ट्राइन वन एंड द सेम थिंग, एक जैसे हैं। दोनों डॉक्ट्राइन न्यायालय को अधिकार देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, यानी न्यायालय को यह डॉक्ट्राइन पूर्ण अधिकार देता है कि यदि कोई भी कानून संविधान के सेक्शन 13 के विपरीत यानी मूल अधिकारों के विपरीत यदि कोई कानून है तो उसको शून्य समझा जाए, उसके पुनर्वीक्षा करके उसको असंवैधानिक घोषित कर दे। ये है न्यायालय का काम। तो साथियों, ये था डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने 2 बार ये रिपीट कर दिया कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, क्योंकि हिंदी में साथियों, और फिर इसमें कोई बड़ी बात तो कुछ भी तो नहीं है, बस एक सेक्शन 13 है, और सेक्शन 13 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स का जो भी कानून विरोध करे, ये न्यायालय का काम है उसे रोक दे, उसका ठीक से इंटरप्रिटेशन करे, और जब ये देखे ये कानून फंडामेंटल राइट्स का विरोध करता है, चाहे वो कानून सेंटर का हो चाहे स्टेट का, उसको रोक दे और उस कानून को शून्य कर दे। यही इस सिद्धांत का कार्य है। तो साथियों, in the end, I want to make a request to you again. Please subscribe the channel. The name of my channel is Dharamveer Singh, Maths by Dharamveer Singh Dabas. Thanks.